नमस्कार, युवा मीडिया डॉट लाइव में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश श्रीवास्तव इस समय उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के मुख्यालय गौरीगंज कलेक्ट्रेट में उपस्थित हूँ। यहाँ कुछ लोग ज्ञापन दे रहे हैं और कलेक्ट्रेट का घेराव किया डीएम साहिबा का। हमारे साथ मैं इस समय गौरीगंज कलेक्ट्रेट में उपस्थित हूँ और यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किए कुछ लोग। आइए इनसे जानकारी करने का प्रयास, किस मामले को लेकर के लोग घेराव किए। आइए आखिर क्या मामला है ऐसा कि लोग पूरे कलेक्ट्रेट का हजारों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिए हैं गौरीगंज में। हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब। आप पहले सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, आपका क्या नाम है? प्रदीप विश्वकर्मा। जहाँ पे आप मतलब ये क्या मामला है? आप लोग पूरे 1000 आदमी के साथ पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव किया गौरीगंज में, क्या मामला है? पूरा मामला हमको बता सकते हैं विस्तार से आप? ये पूरी तरह हत्या का मामला है। लड़के को अगवा किया गया। कैसे पूरा मामला बताए, कैसे क्या मामला, कहाँ का मामला है, कहाँ रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं अमेठी जिले के ग्राम रामगढ़ सरैया, थाना संग्रामपुर का रहने वाला हूँ। ये 22 तारीख को लड़का जो है कार्ड लेकर निमंत्रण देने के लिए निकला था और उसी दिन उसका अपहरण किया गया और उसकी लाश जो है उसकी बाइक कौशाम्बी में मिली। उसको अगवा करके उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकाला गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। वो लड़के का क्या नाम है? मनोज कुमार विश्वकर्मा, सन ऑफ राजाराम विश्वकर्मा। इसके गुम होने की सूचना आप इसको थाने में दी थी? किस थाने का मामला है ये? थाना संग्रामपुर का मामला है। थाना संग्रामपुर को हम 24 तारीख को शाम को गुमशुदा का FIR उन्होंने लिखा 24 तारीख को, और उसके बाद उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखा है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बंद होना चाहिए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद की हालात कुछ और बयां कर रही है। जी हाँ, हमारे साथ और भी जुड़े हैं आदमी। आइए इनसे हम जानकारी करने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है? आपका क्या नाम है? राम बाबू राम। थोड़ा पेट लड़के का बड़ा चाचा। लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा। क्या मामला बताइए, थोड़ा बहुत इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग पूरा करके घेराव किए हैं। बिल्कुल कहना चाहिए। दिनांक 22/4/2025 को मेरा भतीजा जो है घर से जो है शादी का कार्ड लेके निकला था। मनोज की बहन की शादी 30 अप्रैल को थी, लेकिन वो जब कार्ड लेके निकला तब वो वापस नहीं आया शाम तक। तब उसकी पत्नी ने फ़ोन किया, तब वहाँ उसके फ़ोन पर कोई एक महिला का की आवाज़ आई। उसने कहा कि रॉन्ग नंबर। उसने कहा, फिर दोबारा जब फ़ोन किया तो उसने कहा कि जो है वो ये आपका नंबर गलत है, आप मुझसे बार बार फ़ोन मत कीजिए। इसके बाद फिर जो है कुछ समय जैसे बीता, दूसरे दिन मैं वहाँ गया संग्रामपुर थाने 23 तारीख को। तो वहाँ एक दरोगा जी से मिले। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि कहीं लोग रुक गया होगा नाते रिश्तेदारी में, कल तक आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है जब दिनांक 24 को शाम को फ़ोन आता है वहाँ कड़ाधाम कौशाम्बी से। कड़ाधाम कोतवाली का नाम है और ज़िले का नाम कौशाम्बी है। कौशाम्बी से फ़ोन आया कि जो है वहाँ ये फला नाम की एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पर और इसको ये गाड़ी आपकी है क्या? तब वहाँ ये पता चला कि हाँ गाड़ी तो मेरे और किसने किया था आपके पास? वहाँ के कोतवाल ने किया था। आपके पास किए थे? नहीं, हमारे वो मनोज के साले के पास किया था। तो जी, तो उसके बाद उन्होंने उनके साले ने हमारे पास फ़ोन किया, कहा कि जो तो फिर उसके बाद क्या हुआ आप बताएंगे? तो हम लोग गए वहाँ संग्रामपुर थाने पर गए रात में। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल सुबह आइएगा। 24 को हम गए थे शाम को, लेकिन उन्होंने कहा कि कल सुबह 25 को आइए। उसके बाद हम सुबह फिर गए, वो वहाँ बैठाए रहे 2 बजे तक। उसके बाद उन्होंने मेरा FIR नहीं लिखा, न मेरी बात सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने मतलब बाइक बरामद हुए, लेकिन उसका पता नहीं चला कि जो आपके घर से आपकी जो भी थे, जो भी घर से गए थे, गुमशुदा हुए थे, उस विषय में कोई पता नहीं चला आप लोगों को? पता नहीं चला था। हमारे साथ और भी लोग इस समय जुड़े हैं और उसी मामले से संबंधित आइए हम और भी जानकारी करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामकरण विश्वकर्मा। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कलेक्टर घेराव किए हैं गौरीगंज में, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी लाश जो है वो 25 तारीख को वहाँ मिली। मझगवा थाना जो भी थाना है प्रतापगढ़ में, वहाँ लाश मिली। उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका सब कुछ जो है वो संग्रामपुर थाने में आ जा। क्या जब लाश मिली तो उसकी सूचना परिवार वालों को दिया गया? नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। नहीं, 25 तारीख को संग्रामपुर थाने में आई और 25 संग्रामपुर थाने के जो वहाँ के अधिकारी
जो है 14 अप्रैल को डीएम को ज्ञापन देने के बाद वो जो है फोटो भेजते हैं, उससे 10 मिनट बाद मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो जाए। क्यों जो है 25 अप्रैल की बात है, 25 अप्रैल से 14 मई तक इस मामले को क्यों दबाए रखा? थाने में पर्दे जाते रहे और थाने में जबकि हर समय आप भी आ जाइए भाई साहब, आप भी आ जाइए, थोड़ा बहुत आप भी बता दीजिए। आ जाइए, आ जाइए, सामने आ जाइए, बेखूबी जिसको जानकारी वो सामने आ जाए। आपको क्या नाम से पहले अपना नाम बताइए। यही है कि नहीं, नहीं। क्योंकि इतने दिन के पहले अगर सूचना मिली और 24 के बाद 14 तक कोई सूचना उसके बाद नहीं मिली, न शव मिला। अच्छा, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हत्या है कि कैसे, क्या इस पे मामला कहना चाहेंगे कि शव जो मिला तो इसका अंतिम संस्कार किसने किया इस मामले में, और आप लोगों को जानकारी कब हुई, क्या इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? अब यही हुई कि प्रशासन ने इसका जो है अंतिम संस्कार किया और हमें कोई सूचित नहीं। अंतिम संस्कार की सूचना आप लोगों को नहीं दी गई? नहीं। तो कैसे आप लोगों को पता चला कि उनका डेड बॉडी मिली है, अंतिम संस्कार कर दिया गया? आए के यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन किए, तब हमें यहाँ 10 मिनट के बाद सूचित किया गया कि देखो ये फोटो आई है, आपकी है कि नहीं है, तब हमें सूचित किया। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, जहां एक तरफ क्राइम को रोका जा रहा है सरकार की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जनपद अमेठी में क्राइम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? और भी कुछ और भी कोई है? हेलो जी जी, आइए आइए, हाँ आप आइए। क्या नाम है आपसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ मैं समिति रहने वाला हूँ। जी जी, ये जो पैसा निकाला गया, कैसे क्या पैसा निकाला गया? उसके खाते पैसा निकाला गया, उसके अकाउंट से पैसा निकाला, उसके खाते ट्रांसफर हुआ, वो लोग पूरा कुमार विश्वकर्मा सुपुत्र राजा राम विश्वकर्मा जो अपने घर से अपनी बहन की शादी का निमंत्रण बांटने के लिए निकले हुए थे और उस दिन वापस नहीं आए। 24 तारीख को उनकी बाइक को कौशाम्बी पुलिस के द्वारा थाना कड़ाधाम पर बरामद की गई और कौशाम्बी पुलिस के द्वारा जो है पीड़ित परिवार के पास फ़ोन आया कि आपकी बाइक जो है लावारिस अवस्था में नदी के किनारे थाना कड़ाधाम पर खड़ी है। यहाँ से ये लोग संग्रामपुर थाने गए और उसकी सूचना दे करके संग्राम पुलिस के साथ वहाँ जा करके बाइक ले आए। बाइक को लिखा पढ़ी करके स्थानीय थाना संग्रामपुर द्वारा पीड़ित परिवार को सौंप दी गई है। इसके बावजूद गुमशुदगी की रिपोर्ट 25 अप्रैल को दर्ज की जाती है, लेकिन कोई वैधानिक कार्रवाई, कोई प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जाँच नहीं की जाती है। कल जब हम लोगों ने देखा है, इसके लिए कई बार संदर्भित ज्ञापन पीड़ित परिवार के द्वारा दिया गया। अमेठी सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह जी के द्वारा एसपी महोदय को भी निर्देशित किया गया, ज्ञापन दिया गया और प्रार्थना पत्र दिया गया 3 मई को, 6 मई को। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो कल हमारा पूरा विश्वकर्मा समाज उग्र होकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संदर्भित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय अमेठी के द्वारा समर्पित किया गया। ज्ञापन देने के 2 घंटे के भीतर अमेठी जो पुलिस सोई हुई थी वो जागी अपनी नींद से और 2 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार के व्हाट्सएप पर संग्रामपुर पुलिस के द्वारा शिनाख्त फोटो संदिग्ध अवस्था में भेजी जाती है। जो फोटो मनोज कुमार विश्वकर्मा का था और पीड़ित परिवार वहां जाता है और आईओ के द्वारा साथ में लेकर के इनको थाना हथगवा जनपद प्रतापगढ़ ले जाया जाता है। वहाँ पर मृतक मनोज कुमार के कपड़े, कलावा, बाइक की चाबी आदि से जो है फोटो से पहचान करके उसकी पहचान मनोज कुमार के रूप में शिनाख्त कर दी जाती है। और हम लोग आज यहाँ पर दोबारा इसलिए उपस्थित होना पड़ा क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो जीडी संख्या 0029 गुमशुदगी जो थाना संग्रामपुर में दर्ज है उसको परिवर्तित करके, कन्वर्ट करके उसे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और जो भी इस मामले में संलिप्त हों, चाहे वो संग्रामपुर पुलिस हो या कोई और अन्य व्यक्ति हो। यहाँ तक कि पीड़ित परिवार का कहना है कि मृतक के खाते से कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में कई लाख रुपए जो है दूसरे के खाते में अंतरित किए गए हैं। तो आखिर पुलिस सीडीआर में विवेचना में कॉल डिटेल के आधार पर इस तथ्य का खुलासा क्यों नहीं कर रही है? अगर पुलिस समय आप इसमें कैसा न्याय चाहते हैं? आपको क्या लगता है इसमें हत्या है कि या कोई न कोई और तरह की दुर्घटना या कोई ऐसा हो मामला, इसमें आप क्या कहना है आपका? देखिए, परिस्थितियों के अनुसार से, पीड़ित परिवार के अनुसार से और पुलिस के द्वारा अभी तक की गई जांच के
आधार से, चूँकि परिवार संतुष्ट नहीं, इसलिए हमें कहना चाहते हैं कि ये हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इसकी जो जांच हो, जो विवेचना हो, संग्रामपुर पुलिस को छोड़कर अमेठी पुलिस या किसी अन्य थाने की पुलिस से कराई जाए, ताकि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अच्छा, जो आप बता रहे हैं 100 मिला है, इसका शव का अंतिम संस्कार किसने किया? क्या परिवार वालों को इसकी जानकारी दी गई जब शव का अंतिम संस्कार हुआ तो? जी नहीं, परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। यहाँ तक कि हथगवा प्रतापगढ़ पुलिस का ये कहना है कि मृतक मनोज कुमार की जो संदिग्ध फोटो थी वो संग्रामपुर पुलिस को 10 दिन पहले उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन संग्रामपुर पुलिस के SHO आईओ के द्वारा इसको देखा नहीं गया और पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई कि मनोज कुमार की संदिग्ध फोटो हमारे पास आ चुकी है, इसको आप आकर शिनाख्त करिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है और पुलिस की लचीली व्यवस्था के कारण ही वो संदिग्ध है। हथगवा पुलिस में कल पीड़ित परिवार को ये बताया गया कि शिनाख्त के लिए हमने इस व्यक्ति की फोटो 10 दिन पहले भेज दी। उसको पकड़ा जाए, क्यों पैसा निकाला गया, कैसे पैसा निकाला? अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, तो इस पे क्या कहे? डीएम साहब कोई आश्वासन दिया, कोई समय आपको दिए हैं? सीओ साहब ने कहा है कि हम 4 दिन में समय निकाल के पकड़ के दोषी को पकड़ेंगे, देखेंगे, आपको सूचना करेंगे। सीओ साहब ने और क्या कहना चाहिए? सीओ साहब ने कहा कि 4 दिन के अंदर यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है, 4 दिन की पूरी डिटेल हम आपको प्रतिदिन देते रहेंगे। यदि 4 दिन में कुछ होता नहीं है तो 4 दिन के बाद हम पूरे OBC समाज के साथ, विश्वकर्मा समाज के साथ यहाँ आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिलो जान से, या तो सांस रहेगी या तो मतलब जो न्याय मिलेगा और दोषी को सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई कार्य। आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा मैन अशोक राज के साथ मैं सर्वेश श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट अमेठी।